अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो गाइस, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा सजेशंस थी कि मॉर्निंग रूटीन पे वीडियो बनाएं, तो चलें जी, मैं लेके आ गई हूँ अपनी बिजी सी मॉर्निंग रूटीन। और आई होप कि आप मेरी मॉर्निंग रूटीन इंजॉय करेंगे। और गाइस, सुबह सुबह जो है ना, आपको पता है हमेशा मुझे लगता है सबकी मॉर्निंग रूटीन बिजी होती है, अफरा तफरी वाली होती है, स्पेशली जो है ना वीक डेज़ में, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है। तो यहाँ पे एज़ यूजुअल बच्चे जागते हैं, नाश्ता वाश्ता किया जैसे सारों ने, तो फिर मुझे ये होता है कि रेयान घर से लंच लेके जाता है और ज़ाइनी का वहीं पे मिलता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी जो है ना इनके लंच बॉक्स वगैरह रेडी कर दूँ, क्योंकि बच्चों को अपने टैबलेट्स तो याद होते हैं, लेकिन वो जाते जाते कभी अपनी बोतल भूल जाते हैं, कभी अपना बैग भूल जाते हैं तो आजकल के बच्चों की ये बड़ी टेंशन। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे ज़माने में भी ऐसा होता था कि हमारी टीचर्स अक्सर हमसे पूछती थी, हाँ जी, अब खाना खाना तो नहीं भूले, बुक भूल गए हो, टेस्ट याद करना भूल गए हो, होमवर्क भूल गए हो। तो मुझे बताइए कि ज़रूर ये सुनना किस किस को मिला है, ठीक है। तो चलें गाइज़, ये आप रूटीन साथ साथ देखते तो जाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि मैं मॉर्निंग बिज़ी इसलिए ज़्यादा होती है कि रेयान, ज़ाइना, ज़ीद तीनों के डिफरेंट स्कूल्स हैं। तो फिर आपको पता है उसमें बड़ा स्ट्रेस होता है कि लेट ना हो जाए, पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इस स्टे पे जो है ना, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। नॉर्मली ज़ाहिर अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ तो मैं वीडियो नहीं बना सकती, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मेरे साथ स्टे करें और वीडियो बनाएं, क्योंकि आपके बगैर मेरी वीडियो नहीं बन सकती। क्योंकि नॉर्मली जो है ना इस टाइम जो है ना मेरे हस्बैंड जो है ना घर पे नहीं होते, वो काम पे होते हैं। तो आज लकीली वो घर पे थे तो मेरी वीडियो बन गई। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करने लगी हूँ कि जैसे मैंने पहले भी किसी वीडियो में शेयर की थी ये बात, लेकिन वो बहुत पुरानी वीडियोस थी, शायद उनमें मैंने शेयर की थी। तो नॉर्मली ये होता है कि जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, तो देखा जाए तो बहुत सारे लोग उनको कहते हैं कि हाँ जी, ये हमारे नौकर हैं, ये हमारे मुलाजिम हैं। मतलब सिर्फ हम लोग नहीं, लेकिन आप ड्रामों में भी चले जाएँ, ड्रामा देख रहे हो कोई, तो उसमें भी ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। मतलब जैसे अगर हम लोग किसी के घर जा रहे हैं, तो अगर उनके कोई हेल्पर होंगे, बंदा पूछ लेता है ना ये कौन है, तो वो कहेंगे हाँ जी, ये हमारी मुलाजिमा हमारे घर में काम करती है। आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि हमारी हेल्पर है, हमारी हेल्प करती है। तो हम लोग जो है ना उनके सामने ही उनकी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट या उनका जो है ना उनकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं। तो काइंडली गाइस, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो ये अवॉइड करें, ठीक है। अब हमारे इतने डबल स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ पे हर कोई किसी न किसी के अंडर काम कर रहा होता है, चाहे वो फ़ौज का कोई हो या सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हो या जो भी हो। एक प्रॉपर उनका सिस्टम होता है, एक टीम होती है, कोई ना कोई किसी के अंडर काम कर रहा होता है। तो क्यों नहीं हम उन लोगों को तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इन लोगों को ज़रूर कह सकते हैं। तो ये हमारे जो है ना बहुत डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और हमें अपनी ये सोच चेंज करनी चाहिए, क्योंकि एहसास करना चाहिए ना कि उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को, या हम तो किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करें। लेकिन हम जो है ना इस चीज़ को एक फ़र्ज़ समझते हैं और हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हाँ जी, हम लोगों के हेल्पर्स हैं तो फ़लाना फ़लाना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर कोई मेहनत कर रहा है, और मेहनत की जो कमाई है ना वो करने में, चाहे वो कोई भी काम हो, उसमें कोई भी शर्म नहीं है। और मुझे लगता है कि यहाँ ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो इसलिए इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं कि यहाँ पे किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझा जाता। चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो कुक है, चाहे वो बार्बर है, कुछ भी है ना चाहे वो किसी के घर में हेल्पर है या बेबी सिटर है, जो भी है, मतलब किसी काम को हकीर नहीं समझा जाता। तो मतलब हर किसी को, और जैसे हमारे यहाँ होता है सर फलाना फलाना, तो यहाँ पे ये सर्वर वाला भी सीन नहीं है, नामों से पुकारा जाता है, क्योंकि किसी को छोटा फील कराने का कोई सीन ही नहीं है ना। तो मतलब सारे ऑब्वियसली आजकल के दौर में हर कोई पढ़ा लिखा है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे, वो कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा हो जाने से आपने इंसानियत नहीं आ जाती। बहुत सारे ऐसे लोग भी हमने देखे जो पढ़े लिखे जाहिल लगते हैं। तो प्लीज़ पढ़े लिखे जाहिल ना बने, इंसान बने और दूसरे इंसानों की अहमियत समझे, क्योंकि अल्लाह के हाथ सब बराबर हैं। अल्लाह ने सबको मिट्टी से बनाया है, तो फिर हम कौन होते हैं कि एक दूसरे को ऐसे ऐसे नामों से पुकारें, या कोई भी उनके लिए कोई चीज़ ऐसी मुकर्रर कर दें, उस नाम से उसको पुकारना ज़रूरी है। तो खैर गाइज़, आज मुझे लगा कि कुछ लोग तो है ना, मुझे जो देखने वाले, शायद हो सकता है कि मेरी बातों से किसी न किसी को समझ आ जाए, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा गाइज़, यहाँ पे नाश्ता वगैरह मैं बना के ले आई थी, और मज़े की बात ये है कि उधर 2 कप्स थे, यहाँ पे सिर्फ 1 कप रह गया है। तो इस कप की स्टोरी ये है कि यहाँ पे यही होता है कि मेरे हस्बैंड ऐसे नॉर्मली ऑन कॉल होते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि नाश्ता बना के लाऊंगी, वो चाहे चले जाएंगे काम पे, या तो खाने के दरमियान भी ऐसा होता है। तो खैर, अगर आप अपनी फैमिली के साथ मिल के बैठते हैं और अगर आप नाश्ता कर लेते हैं आराम सुकून से, या खाना खा लेते हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। खैर, मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि मुझे पेट भर के खाना नसीब हुआ। लेकिन यहाँ का ये भी सीन है कि कभी पता नहीं चलता कि आप साथ बैठ के चाय पी सकते हैं या नहीं पी सकते, तो काम के हिसाब से पता नहीं चलता ना। तो खैर, इससे मेरी रूटीन में ये कि वो फ्लावर्स पड़े हुए थे, मैंने फ्लावर्स वगैरह रखे अरेंज करके। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ।
तो मेरी क्लीनिंग का ये होता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं जी के आने से पहले चाहे क्लीनिंग है चाहे कुकिंग है, जो भी काम है मैं कर लूँ, क्योंकि क्लीनिंग के साथ साथ भी ना यहाँ पे बहुत कुछ और होता है और जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो कुकिंग के साथ भी बहुत तबाहियाँ हो रही होती हैं। तो खैर यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह मैं कर रही थी। और गाइस अच्छा मैंने ये सारा सोफ़ा वगैरह सेट किया, उसको सारा ऊपर से हूवर वगैरह सारी चीज़ें करके रखी। और फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि इतना अच्छा मौसम है तो क्यों ना जो है ना मैं इसका थ्रो वॉश कर लेती हूँ। तो आगे जाके वीडियो में यही थ्रो चेंज होगा तो आप कहेंगे कि हाँ जी पहले तो क्लीनिंग कर ली थी और अभी दोबारा से थ्रो याद आ गया। तो ऐसा होता है ना कि वीडियो होती है, समटाइम्स हर चीज़ इतनी प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो सकती, तो हमें उसके साथ ही करनी पड़ती है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि जैसे मेरे फैब्रिक सोफ़ाज़ हैं तो मैं अपने सोफ़ाज़ को फैब्रिक मतलब जैसे थ्रो से कवर करती हूँ, क्योंकि रयान जाइना तो चलो सेंसिबल है, थोड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन जी अभी तक जो है ना लर्निंग एज में उसको भी समझ नहीं आती, तो मैं उसको थ्रो से रखती हूँ तो ज़ाहिर उसकी हिफाजत हो जाती है, उसके अपने कुशन्स ख़राब नहीं होते हैं। तो ऐसा है कि लेदर, अब जैसे लेदर का देखा जाए तो लेदर का सोफ़ा बहुत प्रैक्टिकल है, स्पेशली बच्चों वाले घरों में। लेकिन मुझे लेदर का सोफ़ा जो सीधी सी बात है पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने लेदर का सोफ़ा नहीं लिया। लेकिन ये है कि अगर बच्चे छोटे हों तो वो लेदर का सोफ़ा बहुत सही रहता है आपके लिए। तो खैर यहाँ पे मैंने कहा चलो सोफ़ा ठीक से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि हर रोज़ कुशन्स उठा के ज़ाहिर बंदा क्लीन नहीं करता, ऊपर ऊपर से क्लीन करता है। तो इसके अलावा जो मैं जी को जो है ना लेके आ रही थी, तो मैंने साथ साथ अपनी ग्रोसरीज वगैरह भी कर ली थी। सॉरी, जी को लेके जा रही थी, क्योंकि मैंने सोचा अब घर जाऊंगी दोबारा से फिर आऊँगी तो बेहतर है कि भी एक ही चक्कर में साथ कर दूँ। और आपको पता है नाश्ता भी मैं साथ साथ जी को जो है ना गाड़ी में ही कराती हूँ, जाती हूँ वहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो वहाँ पे आराम से करा देती हूँ, वरना जी को सुबह कुछ नहीं खाना होता। तो खैर यहाँ पे मैं काम शाम ख़त्म करके मैंने कहा थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, जी को पिक करने जाना था, मैंने कहा थोड़ा ड्रिंक श्रिंक पी लेती हूँ और साथ साथ वीडियोस भी तो वॉच करनी होती हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है ना अभी जी को पिकअप करने का टाइम हो गया है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।